जैन साहब सुस्वागतम। बताएं सर, आज के लिए कौन सा जेम स्टॉक्स चुना है आपने? बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज के लिए मैं जो स्टॉक लाया हूं वैसे तो काफी बार चर्चा में आया हुआ है, दूसरे पैनलिस्ट और शायद आपने भी ये स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ है, बट मैं पहली बार आज लाया हूं और वो है जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड। जुबिलेंट मतलब JUBILANT, मतलब लिएंट नहीं लगाए। फार्मोवा, फार्मा और नोवा, नोवा मतलब नया। तो जुबिलेंट नई एक फार्मा कंपनी है और भारतीय ग्रुप की कंपनी है। मुझे इस कंपनी की एक्टिविटीज बहुत बढ़िया लगती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पुराना नाम था वो जुबिलेंट लाइफ साइंसेस था और उसके बाद एक ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी की। रेडियो फार्मा में, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी में, सीडीएमओ में ये लोग स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बनाते हैं। और सीआरडीएमओ मतलब सीडीएमओ और सीआरडीएमओ इनफैक्ट पिछले जब कुछ 6-7 महीनों में कई बार कई स्टॉक्स जब नीचे थे तो फार्मा में ये सेक्टर पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया कर रहा था। और ये सेक्टर मुझे वैसे बढ़िया लगता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सीआरडीएमओ का मतलब तो ये होता है और सीडीएमओ जनरली बहुत चर्चित होता ही है। सो ओवरऑल एक बढ़िया पेडिग्री वाली कंपनी, बढ़िया एक्टिविटी वाली कंपनी, फार्मा में भी एक अलग से काम करने वाली कंपनी। और इनफैक्ट काफी सारे इनके पास पेटेंट्स भी है और अच्छे खासे कैपेक्स प्लान्स भी है। कुछ इनके इनकम टैक्स डिमांड्स रहे थे तो कई बार वो अदर इनकम और अदर कुछ हो रहे हैं। कुछ इन्होंने एक्विजिशंस भी किए हैं, तो बहुत सारा काम हुआ हुआ है। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टॉक टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग दिखता है। इनफैक्ट आउट परफॉर्मर मैं बोलूंगा। और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनी के साथ साथ इनके मुझे जो मैनेजमेंट की क्वालिटी के अलावा जो इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, कुछ ब्रांड्स है, काफी अच्छे ब्रांड्स है और इन्होंने नेटवर्क भी बहुत अच्छा बना रखा रेडियो फार्मेसी में। और इन्होंने जो मैंने भी बताया था एक्विजिशंस भी, तो उससे भी इनके इनफैक्ट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। जो आरएलएस बोल के यूएस की लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको ही टेक ओवर किया था इन्होंने। और ओवरऑल अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, टॉप 20 फार्मा कंपनीज में है। और इनफैक्ट उससे भी बढ़िया बात है कि जो इंडस्ट्री का आउटलुक है, थोड़ा बहुत चलिए यूएस में जो फार्मा को लेकर और टैरिफ को लेकर वो जरूर चलता है, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहां से भी कंपनी वो कर लेगी। और ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी है कंपनी की। आगे भी आने वाले दिनों में ये लोग अपना न्यूयॉर्क और ये सब में एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बाकी सारी चीजें बढ़िया है। और अब जो मुझे जो सबसे बढ़िया बात ये लगती है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के फ्रंट पे, क्योंकि मैंने अदर इनकम अदर लॉस मार्च के क्वार्टर्स में थे दोनों बार, तो इसलिए उसको नहीं लेते हुए टॉप लाइन बहुत बढ़िया बढ़िया 17.5 करोड़ के सामने 19.25 करोड़ मार्च 2024 और 2025 को कंपेयर करें। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी 271 करोड़ से 345 करोड़ के लगभग। और अच्छा खासा इनका जो टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है वो भी हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट्स ही है। और एफआईआईज डीआईआईज का अच्छा खासा भरोसा है कंपनी के ऊपर इनफैक्ट। और प्लस रिनाउंड ओहो, जैन साहब की इसमें हाँ जी। हमेशा से। जी जी जैन साहब, बीच में आपकी आवाज़ चली गई थी। टारगेट क्या बताया जैन साहब? यस, टारगेट में जो टारगेट पहला देना चाह रहा हूँ 1290 का है, दूसरा टारगेट 1350 का है। ऊपर ये 1310 के हाइज बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रोमोटर पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये सारी और एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक मैंने काफी सालों बाद इनफैक्ट कवर किया है, बट अच्छा खासा बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी देखने को मिला है। तो आई फील कि थोड़ा सा समय देंगे तो ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अनिल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बर्थडे पिक में भी इसको जी सेलेक्ट किया था बिल्कुल। 1 से 3 साल के लिए। और अभी नहीं, ये आपने न्यू ईयर जो 24 था उसमें 545 का भाव था, तब आपने दो रेकमेंड। बार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, शायद और भी रहा होगा तो मुझे पता है। 1 जनवरी 2024 जहाँ 545 पर रिकमेंड किया था, वहाँ से डबल तो हो ही चुका है आराम से। और अभी अभी हमने 2 जून को इस बार फिर से रिकमेंड किया है मैंने। बर्थडे पिक के मेरे ख्याल से लगभग इसी भाव के आसपास जहाँ पर अभी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। 1175 के पास। 1175 के आसपास, अभी 1135-40-30 है। तो यहीं पर रिकमेंड हमने फिर से किया। तो जैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट वाला स्टॉक जैन साहब को पसंद आया। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है और इनका अमेरिका का बिजनेस बहुत अच्छे से तेज़ी से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बढ़िया एक निवेश का आपको मौका जुबिलेंट फार्मोवा दे भी रहा है। और रिकमेंडेशन लिस्ट में हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट सबकी लिस्ट में आया हुआ भी है, बार बार, लगातार और कई बार, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए इसी के साथ